कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रिश्तों का अहमियत समझा जाती हैं। एक बार एक माता पिता एक छोटी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गए। ये बच्ची उनकी बेटी थी जो महज 3 या 4 साल की होगी। चेहरे को देखकर लग रहा था वे लोग बहुत ही ज्यादा घबराए और डरे हुए हैं। उनकी बेटी एक गंभीर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। उस छोटी बच्ची का चेहरा पीला पड़ रहा था और अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो वो बच नहीं पाएगी। उस बच्ची के साथ उसका जुड़वा भाई भी वहां आया हुआ था। डॉक्टर को यह बात पता चली कि कुछ समय पहले उसके भाई को भी इसी बीमारी ने जकड़ लिया था, लेकिन वह इस बीमारी से एक चमत्कारिक रूप से बच गया और अब उस बच्चे के अंदर इस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। डॉक्टर को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि अब इस बच्ची को बचाने का बस एक ही तरीका है और वह है उसके भाई का ब्लड सैंपल। डॉक्टर बच्चे के पास गया और उसने बच्चे को सारी बात समझाई और कहा, बेटे, हमें तुम्हारी बहन को बचाने के लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए। क्या तुम अपनी बहन को अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो? वो छोटा बच्चा कुछ समय तक तो एकदम शांत रहा। उसके बाद हिचकिचाते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। यह बात सुनकर डॉक्टर और उसके माता पिता बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें उस बच्चे से ऐसी जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी देर तक वह बच्चा उसी कमरे के कॉर्नर में बैठकर कुछ समय तक कुछ सोचता रहा, किसी ख्यालों में खो गया। फिर वो डॉक्टर के पास आया और कहा, मैं अपनी बहन को खून देने के लिए तैयार हूं। और वो जाकर अपनी बहन के बगल में बिस्तर पे लेट गया। खून देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ ही समय में वो लड़की ठीक होने लगी और उसके चेहरे का रंग खिलने लगा। अपनी बहन को ठीक होता देख लड़का भी खुश हो गया और वह भी खुशी से मुस्कुराने लगा। लेकिन जल्द ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी मुस्कान भी फीकी पड़ गई। वह शांत हो गया। कभी वह अपनी बहन को देखता तो कभी अपने माता पिता को और कभी अपने आसपास के माहौल को। फिर उसने सहमते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? दरअसल उसने डॉक्टर की बात को गलत समझा था। उसे लगा था कि खून देने से वह खुद मर जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी बहन को बचाने के लिए वो ऐसा करने को तैयार हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अच्छी सीख मिलती है। कई बार हम किसी की बात को सुनकर ही बस उसके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों कहा या फिर उसने ऐसा किस परिस्थिति में कहा, तो शायद हम उसकी बात को सही से समझ पाएं। भाई बहन में तो नोक झोंक होती ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि मेरा भाई कितना लड़ता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जब भी आप किसी मुसीबत में थे तो सबसे पहले आपका भाई ही आपके लिए खड़ा था। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं अगर आपके पास भाई है। आप इस बात के लिए भगवान को शुक्रिया जरूर कहिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा उसका जिक्र होता है। वह भाई है जिससे खुद से पहले हमेशा बहन का फिक्र होता है। इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहन के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, एक लाइक अपने प्यारे भाई के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।